जब आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो क्या आपके लिए हमेशा उन उपकरणों को देखना आपके लिए रोचक नहीं होता? डॉक्टर आपके शरीर की जांच करते हैं। क्या आपने कभी इस उपकरण को देखा है जिसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? मैं आपको एक बड़ा संकेत देती हूँ। इस उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। एक स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्त दाब मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है। एक स्फिग्मोमैनोमीटर में एक स्फीतिशील कफ होता है। ये एक मापन इकाई या एक मैनोमीटर होता है। दोनों को जोड़ने के लिए एक नलिका होती है और नलिका द्वारा स्फीति बल्ब भी कफ से जुड़ा होता है। स्फीति बल्ब में दाब के रिसाव को रोकने के लिए एक दिशीय बाल्ब होता है, जबकि प्रचालक के लिए एक समायोजक पेंच बाल्ब होता है जो सिस्टम में दाब को नियंत्रित तरीके से कम करने की अनुमति देता है। रोगी के सीधे बैठने की स्थिति में कफ को सामान्यतः बाईं ऊपरी भुजा के चारों ओर हृदय के समान ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर लपेटा जाता है। लगभग 200 मिलीमीटर पारे का दाब देने के लिए कफ को फुलाया जाता है। ये रक्त के प्रवाह को प्रगंड धमनी में रोक देता है। इसके बाद स्टेथोस्कोप को कोहनी पर प्रगंड धमनी के ऊपर रखा जाता है और कफ धीरे धीरे अपस्फीत होता है। जैसे ही कफ में दाब कम होता है, एक स्पंदन की ध्वनि सुनाई देती है और धमनी में रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। जिस दाब से ये ध्वनि शुरू हुई उसे प्रकुंचन रक्तचाप के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। कफ दाब आगे तब तक जारी रहता है जब तक कि ध्वनि सुनाई देना बंद नहीं हो जाती और इसे अनुशिथिलन रक्तचाप के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब पारे का 120 मिलीमीटर होता है और सामान्य अनुशिथिलन दाब पारे का 80 मिलीमीटर होता है। इसे 120/80 लिखा जाता है। सारांश देखें। एक स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्तचाप मीटर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर में एक स्फीतिशील कफ होता है। ये एक मापन इकाई या मैनोमीटर होता है। दोनों को जोड़ने के लिए एक नलिका होती है और नलिका द्वारा स्फीति बल्ब भी कफ से जुड़ा होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब पारे का 120 मिलीमीटर होता है और सामान्य अनुशिथिलन दाब पारे का 80 मिलीमीटर होता है। इसे 120/80 लिखा जाता है। रक्त आपके शरीर में सबसे प्रमुख तरल पदार्थों में से एक है, लेकिन ये एकमात्र नहीं है। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है जो आपके पूरे शरीर में संचारित होता रहता है, लसिका कहलाता है। ये पारदर्शी जल जैसा पदार्थ हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रक्त। अपने शरीर के आकर्षक लसिका तंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी लेना ना भूलें।